हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक स्टूडियो। आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को सिक्योर करता है। इसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में मन चाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सक्सेसफुल बनाने में पूरी तरह से हेल्प करता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक का पार्ट 2 वीडियो है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पूरी तरह से समझने के लिए पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें। पॉइंट नंबर 1, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वार्ड। सबकॉन्शियस माइंड का झुकाव जीवन की तरफ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर की पूरी तरह से रक्षा करता है। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स अपने आप काम कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर की वजह से ही हो रहा है। हमारे थॉट्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी भी थॉट को अपने कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से बिठा लेते हैं तब धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ने लग जाता है। उसी थॉट को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच मानने लग जाता है। हम हेल्दी और पावरफुल जीवन जीने के लिए ही बने हैं। ये सब नेचुरल होता है, लेकिन जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपनी लाइफ को अपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हैं। माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर सोच रहे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। इसीलिए जेलसी, फियर, वरी, स्ट्रेस को अपने माइंड से पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। इससे ही आप फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। जिन थॉट को आप अपनी लाइफ में सच करना चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए। सोने से पहले उन थॉट्स को पूरी शिद्दत के साथ बार बार रिपीट करके बोलिए। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को पूरी तरह से समझता है। वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। पॉइंट नंबर 2, हाउ टू गेट रिजल्ट्स यू वांट। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अपने मन चाहे रिजल्ट्स देता है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि किस तरह से हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो प्रार्थनाएं बहुत करते हैं पर उनकी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसका रीज़न यही है कि वो जिस चीज़ को भी पाना चाहते हैं वो चीज़ वाकई में उन्हें मिल ही जाएगी, इस बात पर वो पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते हैं। सिर्फ उनकी इच्छा होती है उस चीज़ को पाने की। मान लीजिए आप अपने आप से बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारी कमियाँ हैं। तो आपकी लाइफ में हमेशा ही चीज़ों की कमी ही रहेगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको मनचाहा रिज़ल्ट तभी दे पाएगा जब आप उस चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ पूरे अपने कॉन्शियस माइंड के साथ पाना चाहेंगे। जब हम अपने विचारों पर पूरा विश्वास करेंगे, उन्हें सच मानने लग जाएंगे, जिनको हम अपनी लाइफ में दिल से पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो वो विचार वाकई में सच होने लग जाएंगे हमारी ज़िंदगी में। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम रिच बन सकते हैं। एक दौलतमंद इंसान बनना बहुत आसान होता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड इस तरह से कभी नहीं सोच पाता है। वेल्थ इंसान के सबकॉन्शियस के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप ये कहकर मिलेनियर नहीं बन सकते कि मैं मिलेनियर हूँ। इसके लिए आपको अपने माइंड में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के थॉट को पूरी तरह से बिठाना होगा। अपने कॉन्शियस माइंड में वेल्थ का थॉट अच्छे से डेवलप करना होगा। हमारी सबकी शुरुआत से ही प्रोग्रामिंग होती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से, खून पसीना बहाने से ही हम रिच बन सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 3-4 घंटे काम करके ही लाखों रुपए कमा लेते हैं। इसीलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझकर अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा। अपनी सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पूरे विश्वास के साथ पहुंचाइए कि आप वेल्थ और सक्सेस को दिल से चाहते हैं।
पॉइंट नंबर 4, योर राइट टू बी रिच। आपको अमीर बनने का पूरा हक है। आप इस यूनिवर्स में एक खुशनुमा लाइफ जीने के लिए आए हैं जिसमें हेल्थ, वेल्थ, फ्रीडम सब कुछ हो। इसीलिए आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जिसमें आपकी हर ज़रूरत पूरी हो सके। हम कई बार जाने अनजाने में ऐसे लोगों की बुराई करने लग जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ये करने से पैसा हमसे दूर भाग जाता है। गरीब रहना कोई गुण नहीं है। गरीब रहकर आप कभी भी लाइफ में फ्री नहीं रह सकते हो। इसीलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाइए कि आपको भी अमीर बनना है, आपको भी खुशहाल जीवन जीने का पूरा हक है। ये बातें अपने पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ बार बार रिपीट कीजिए। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे दोस्तों, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपके सपने को एक दिन ज़रूर सच कर देगी। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। अपने मन से हमेशा यंग कैसे रहा जाए। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता है। इसे ईश्वर का अंश कहा गया है। ऑथर कहते हैं कि जब एक बार वो अपने एक पुराने दोस्त से मिले थे जिनकी उम्र 80 साल की हो गई थी। उनसे मिलकर ऑथर को काफ़ी सदमा लगा। वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे, बीमार भी थे। हालांकि डॉक्टर ने उनके दोस्त को कोई भी बीमारी नहीं बताई थी। उनके ट्रीटमेंट में ये साफ नज़र आ गया था। जब ऑथर ने उनसे बात करने की कोशिश की तब वो चिल्लाकर बोले, मैं जानता हूँ मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, मेरी तो ज़िंदगी ही बीमारी बन चुकी है। मुझे अब कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे नहीं चाहता, मैं किसी के काम का नहीं हूँ। ये सारी बातें सुनकर ऑथर को ये बात समझ आई कि उनकी बीमारी लाइफ की वजह से नहीं थी, लाइफ को देखने के नज़रिए की वजह से थी। बस यही सिचुएशन हर किसी की ज़िंदगी में लगभग आती ही आती है। जब इंसान की उम्र बढ़ने लग जाती है, वो अपने आप को बेकार समझने लग जाता है और ऐसी नेगेटिव बातें उसके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाती हैं और वही सब कुछ रियल में उसके साथ होने भी लग जाता है। आपको ये समझना होगा कि काइंडनेस, पेशेंस, लव, पीस, हैप्पीनेस, गुडविल, अंडरस्टैंडिंग ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती हैं। इन्हें आप लगातार जब अपनी लाइफ में डेवलप और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मेंटली और फिज़िकली यंग महसूस होगा। आप यंग ही बने रहेंगे। आप उतने यंग हैं जितना आप अपने आप को मानते हैं। आप उतने पावरफुल होते हैं, उतने इम्पॉर्टेंट होते हैं जितना आप अपने आप को मानते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।